ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਘਵ इस वक्त जुड़े ने। राघव की कुछ जानकारी है इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत पठान माजरा को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 साल से पुराने रेप केस में वांटेड थे। पठान माजरा केस दर्ज होने के बाद पहले हरियाणा के करनाल में घेरे गए थे, लेकिन यहाँ कस्टडी से वह फरार हो गए थे, जिसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। पुलिस ने उनका लुकआउट नोटिस जो है वो भी जारी कर रखा था। पठान माजरा 2022 में पटियाला की सनौर विधानसभा जो सीट है वहां से विधायक चुने गए थे। केस के राहत के लिए पठान माजरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। इसकी सुनवाई आज होनी थी। इसी को लेकर वह करीब 5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे थे। आज वह दिल्ली ही आ रहे थे, लेकिन पटियाला पुलिस ने इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शिवपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद वह पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे। पठान माजरा का बाढ़ के दौरान अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ बयानबाजी के बाद ये केस जो है दर्ज हुआ था। दिवांशु, आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से एलओसी जारी की जाती है वो विदेश चला जाता है फिर वापस आता है, कहीं ना कहीं बड़े अफसरों की मिलीभगत जो है इसमें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जब एलओसी जारी हो गई और पीओ घोषित हो गया, उसके बावजूद देश से बाहर कैसे गए, और अगर बाहर गए तो दोबारा देश के अंदर वापस ग्वालियर से जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर ये बड़ा ही एक सवालिया निशान सरकार के ऊपर है कि आखिर सरकार में बैठे लोग इनको बना देते हैं या सरकार के बड़े अधिकारी जो मिली भगत करके कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसे लोगों को शरण देते हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 को पटियाला की सिविल लाइन थाने के अंदर रेप, फ्रॉड और धमकाने के आरोप में इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। महिला ने कहा था कि पठान माजरा के तलाकशुदा होने पर यकीन कर उसने उसको शादी करने से हाँ कर दी, जिसके बाद 14 अगस्त 2021 को लुधियाना के जगरांव स्थित गुरुद्वारे पत्ती मुल्तानी में दोनों का अनंत गराज हुआ। इसके बाद पठान माजरा ने गुरुद्वारे के ग्रंथी के सामने भी खुद को तलाकशुदा बताया, जिसके खिलाफ जो है महिला ने रेप, धोखाधड़ी और कई ऐसे मामले जो है दर्ज कराए हैं। वहीं करप्शन की अगर बात करें, जिस हिसाब से अभी आपने बीते दिनों की बात है कि डीआईजी भुल्लर जो की हैं, कैसे उनके पास बेनामी संपत्ति मिली, इस तरह के लोग जो सरकारों को अपने इशारों पे नचाते हैं, क्योंकि सरकार जो है हर 5 साल बाद चेंज होनी है। सरकार में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो बड़ी लॉबी के अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार चलाने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसना जो है सरकार का काम है या सरकार की मिली भगत है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिस तरीके से 2027 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं पंजाब में, ऐसे में कई बड़े अधिकारी जो आईएएस लॉबी के बड़े अधिकारी जो सरकार चलाने का दिवांशु मेन काम, अहम रोल जिनका सरकारें चलाने में होता है, उनके खिलाफ कईयों बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो है इंक्वायरियां भी खुली हुई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं 2027 से पहले बड़ा धमाका एक पंजाब में होता वो भी दिखेगा। कई अफसरों पे नकेल कसी जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी जो मार्च 2022 में टेंडर में 1% कमीशन मांगने के आरोप में तत्कालीन सेहत मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार हुए थे, बाद में उन्हें जमानत मिली। वहीं अमित रतन कोट फत्ता जो बठिंडा रूरल से विधायक हैं, उनको भी विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। तो ऐसे जो डे टू डे न्यूज इंडिया है वो इस चीज को पुष्टि नहीं करता कहीं भी, लेकिन सूत्रों के अनुसार एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं जिस तरह के फ्रॉड निकल के सामने आते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लीडर के साथ साथ बड़े अधिकारी, क्योंकि लीडर्स तो हर 5 साल बाद चेंज होती है, सरकार आती है जाती है, लेकिन जो आईएएस लॉबी, बड़ी लॉबी होती है जो सरकार चलाने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं गुमराह करती है। और बेनामी संपत्ति की बात करें, इनके खिलाफ बेनामी संपत्तियां निकल के आती हैं। हालांकि बड़े बड़े अफसरों की इंक्वायरियां जो है वो दिल्ली में अभी कई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हालांकि 2027 से पहले, ताकि वो सरकार को, सेंटर को सीधा फायदा पहुंचा सके। कहीं ना कहीं इन पे नकेल कसने के और बड़े खुलासे करते हुए कहीं ना कहीं ये नजर जरूर आने वाले हैं। अच्छा राघव, जैसे हम 2027 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के एक्शन इस वक्त लिए जा रहे हैं, पठान माजरा के समेत 3 औरों को भी गिरफ्तार इसमें किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब 2 सितंबर से वो फरार चल रहे थे, उसके बाद जब करनाल पुलिस के शिकंजे में वो आ गए थे, लेकिन वहां से भी वो निकल गए, सवाल इस पर भी उठते हैं कि क्या सरकार इसके अंदर मिली हुई थी कहीं ना कहीं, और ऑस्ट्रेलिया से वो भारत कब पहुंचे, जब वो
पहुंचे थे उन्हें तभी क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस ऑलरेडी जारी था। यहीं किसी और अगर बॉर्डर पे किसी और की जानकारी सामने आए तो पुलिस उसी वक्त उस बॉर्डर पर पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहां पर उनको कितना टाइम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया से आए, और आज वो मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है। तो क्या यहां कहीं ना कहीं सरकार की भी कोई भूमिका नजर आती है? देखिए दिवांशु, मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि सेंटर सरकार की पूरी जो है भूमिका इसमें नजर आती है, क्योंकि एक बंदा कस्टडी से फरार होता है। यहाँ तो एक चोर फरार हो जाए 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे ढूंढने के लिए जी जान लगा देती है। कोई छोटा सा केस होता है उसके लिए पूरी टीमें गठित कर दी जाती हैं। कोई बदमाश बड़े गैंगस्टरों की बात करें वो पुलिस के पकड़ में नहीं आते, ऐसे लोग पुलिस के पकड़ में नहीं आते। कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी देखा गया और हमारा चैनल बार बार जो है इस चीज को दिखाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। जो आईएएस लॉबी के जो एक बड़े अधिकारी होते हैं, सरकार चलाने का काम करते हैं, वो सरकारों को गुमराह करते हैं और सरकार उनके इशारे पर चलती है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा पैसे का खेल होता है, कहीं ना कहीं चांदी होती है, कहीं ना कहीं बेनामी संपत्तियां बनाई जाती हैं। तो इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार अगर सरकार है तो सरकार जिम्मेदार तो है ही है जिसकी सरकार है, लेकिन सरकार को गुमराह करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं सबसे ज्यादा दोषी वही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या सख्त से सख्त कदम उठाएगी जब सरकार ही उनके साथ मिली हो? तो ऐसे में एक ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने के लिए सेंट्रल सरकार को कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सब जो हो रहा है, ये सब 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इसके चलते इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कई अफसरों के नाम भी आएंगे, कई बड़े खुलासे भी होंगे, कई बड़े धमाके भी होंगे जो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी ला सकती हैं। ऐसा हमारा मानना है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें होना पूरी तरह से मुमकिन है। जी, चुनाव से पहले ये सारे एक्शन लिए जा रहे हैं और जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक जो है इनकी हेडलाइंस बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे सारे केसेस जो है स्लो होते जाते हैं, इनकी सारी हेडलाइंस कम होती जाती है। क्या इसमें इस चीज़ की आशंका है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर पठान माजरा किसी और पार्टी में शामिल होकर या फिर जेल में भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा कयास तो लगाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि इस केस से बचने के लिए बीजेपी का सहारा लिया जा सकता है, इस केस से बचने के लिए और बड़े तंत्र यूज किए जा सकते हैं। आखिर ये तंत्र कौन से तंत्र हैं, यही जो है लोगों को समझने की बात है कि इस तरह के जब केस सामने आते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, हो सकता है। देखिए, अभी हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि वो चुनाव लड़ेंगे, बाहर से लड़ेंगे या जेल से लड़ेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह के संरक्षण जो है, जिस तरह की संरक्षण बड़ी बड़ी सरकारें, सेंटर की सरकारें जो है देती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है चुनाव के बिल्कुल नजदीक है। रोजाना बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफसरों को अगर काम करना है तो अपनी चांदी कूटना और कहीं ना कहीं सरकारों को बेवकूफ बनाना है। हालांकि अकेले अफसर नहीं इस बात के जिम्मेदार, इस बात की जिम्मेदार सरकार में बैठे बड़े मंत्री भी हो सकते हैं, चाहे पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनके भी मंत्री हो सकते हैं, पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितनी जिम्मेदार सरकार है उससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार में बैठे बड़े अधिकारी जो 30-30 साल नौकरियां करते हैं और सरकार को अपने इशारे पे नचाने का काम करते हैं, जिससे उनकी चांदी हो, बेनामी संपत्तियां बने, प्रॉपर्टियां बने, लोगों के नाम प्रॉपर्टियां लेते हैं, विदेशों में कारोबार करते हैं। लेकिन जब बात उनके ऊपर आए तो वह अपने आप को बिल्कुल साफ बात बताते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए।